आप सभी युवाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। और मैं आपको आप जिस भी क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारे यश संपादन हो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आपको आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ। उसकी खुशखबरी दे रही हूँ कि उस प्लेलिस्ट में मैं आपके उम्र के लिए जो आपकी पसंदीदा और आपकी उम्र के लिए जो सही है, ऐसे पुस्तकों की समरीज की वीडियोस डालने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी और उससे आपका व्यक्तिमत्व विकसित हो सकता है और उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए माइंड पावर इस बुक की समरी लाई हूँ। इसके लेखक है क्रिश्चियन गोडेफ्रॉय। वे कम्युनिकेशन और ऑटो सजेशन और सकारात्मक सोच इन विषयों पर काफी माहिर है और उसके स्पेशलिस्ट है। उन्होंने जग भर में 6000 कंपनी प्रोफेशनल्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और रिलैक्सेशन इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया है। ऑथर ऑथर का कहना है कि आपको इस बुक से इतने फायदे मिलेंगे कि आपने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। जैसे प्रोफेशनल सक्सेस और इसके बाद सामाजिक जीवन के लिए जो मन का संतुलन जरूरी होता है, और इसके सिवाय आप अच्छी सेहत भी पा सकते हो इस बुक को पढ़ के। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो खुद को अपयशी समझते हैं। उनके लिए ये बुक बहुत मददगार साबित हो सकती है और उनके जीवन में इस बुक को पढ़ के बहुत सारा बदलाव और बहुत सारी प्रगति हो सकती है उनकी, और उनकी सोच में काफी सारा बदलाव आके उनका अपनी तरफ देखने का या उनका जो सेल्फ इमेज है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वे अपने जो वीकनेस है उनको अपने मन के कैद में बंद करके रख देते हैं, अपनी सोच को मर्यादा डाल के रख देते हैं और इसीलिए उनका विकास नहीं होता। और इस बुक को पढ़ के उनमें परिवर्तन आ सकता है कि मैं एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पर, अब खुद के आत्मविश्वास पर जो भरोसा रखता है, ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे उनकी सोच में बदल आ जाएगा। ऑथर ने इस बुक में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है। कॉन्शियस माइंड मतलब जो चेतना में है, जो सचेत है, जो जागरूक है, और सबकॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन या हिडन, मतलब जो छुपा हुआ है। इन दोनों में फर्क ऐसा होता है, अभी सोचिए कि आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं अपने घर में, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वह उस सफाई के बारे में सोच रहा है, पर जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन है, वह माइंड भूतकाल में जाके 2 दिन पहले ऑफिस में क्या हुआ, मैंने क्या किसको क्या कहा और उसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में सोचता रहेगा। या भविष्य में जाके मेरे और मेरी फैमिली के लिए अभी आगे चलकर मैं अच्छा काम क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचता रहेगा। और यही होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का फर्क, जिसको हम एक चेतनामय, जागरूक और सचेत मन कहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को अचेतन, मतलब जो छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, ऐसा मन। तो अभी हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो ऑथर ने दिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक महिला है जो दिखने में सुंदर है, अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में बहुत कामयाब है, उसके पति, उसकी घर गृहस्थी सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो अंदर से बहुत दुखी है। वह काफी बार उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और डिप्रेशन में चली जाती है, उसको सुसाइडल टेंडेंसीज है। तो जब वो किसी को इसके बारे में बताने जाती है तो लोगों को लगता है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि उनको जो दिखता है वो चित्र अलग है। असल में इस महिला के साथ क्या हुआ है
कि उसके बचपन में उसने कुछ दुख भरे घटनाएं देखी होंगी, तो उनका चित्र उसके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत स्पष्टता से रह गया है, और वही अभी उभर के बाहर आके उसको तकलीफ दे रहे हैं। वो जो थॉट्स है, जो दुख भरे हैं, वो उसको सता रहे हैं, सब कुछ सही होने पर उसके जीवन में। कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। हमारी जो बिहेवियर है या हमारा जो व्यवहार है, वह उसी से अफेक्ट होता है। एक फेमस कहावत है, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। मतलब जो आनंद रहता है, खुशी रहती है, वो हमारे अंदरूनी मन से जुड़ी होती है। जैसे सोचिए कि एक काम है जो दो आदमी को दिया गया है, पर उसमें कई सारी बाधाएं, दिक्कतें डाली गई है। वो आदमी जो मन का बिल्कुल शांत है, मन का उसको आत्मविश्वास है, वह सकारात्मक सोच से भरा हुआ है अपने मन के अंदर, तो वह वो काम अपनी काबिलियत के बलबूते पर जल्द से करके उसको अंजाम देगा। और वह आदमी जो नकारात्मक सोच में बैठा है, वह गिड़गिड़ाते रहेगा, वह हिचकिचाते रहेगा, वह कहेगा, अरे इसमें कितनी सारी बाधाएं हैं, इसमें कितने सारे दिक्कतें डाली है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। ऐसे उसके मन की सोच रहेगी, और वह उस काम को बिल्कुल अंजाम नहीं दे पाएगा। ऑथर का कहना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अचेतन मन, बहुत पावरफुल होता है। जैसे कंप्यूटर, वो उसके ऑपरेटर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। कंप्यूटर को हम अगर कुछ स्पेसिफिक काम कहते हैं करने के लिए, तो वो गतिमानता से कर देता है और वहीं पे रुक जाता है। वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अचेतन मन जो होता है, वह हमने अगर उसको कोई ऑटो सजेशन बताया या कुछ काम बताया, तो वह बिना टिका करे, उस पर बिना टिकास्त्र छोड़े, अपने आंख मूंद करके वह काम कर देगा गतिमानता से, और वहां पे रुक जाएगा। जैसे हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का अपनी अंदरूनी इच्छा कोई नहीं होती, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड की कोई अंदरूनी इच्छा नहीं रहती, या उसकी फ्री विल नहीं रहती। कंप्यूटर को चलाना पड़ता है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन देना पड़ता है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, तभी वह काम करता है अच्छे से। ऑथर का कहना है कि हमारा मन एक उपजाऊ, जो अच्छे फल फूल देने वाली जमीन होती है, उसकी तरह होता है। पर यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ऐसा है कि हम जिस तरह के बीज हमारे दिमाग में बोएंगे, उसी तरह के फल फूल सब्जी हमें मिलेगी। और इसीलिए हमारे मन को हमने अगर खुशी, मन की शांति, यश और अच्छी सेहत, इन ख्यालों से अगर आबाद करते हैं हम, तो हमारे मन में वैसे ही ख्याल आते रहेंगे। ऑथर का कहना है कि एक रिसर्च के अनुसार हमारा जो यश संपादन करना होता है, वो 85% हमारी पर्सनालिटी और बाकी 15% हमारा कौशल्य, हमारा प्रयास, हमारी दौड़ धूप करना, हमारे मेहनत पर निर्भर करता है। जॉन एफ कैनेडी, जो अपने जवानी में काफी शर्मीले थे और अंतर्मुखी थे, पर उन्होंने एक दिन अपने में खुद में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, और इसीलिए वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सके। अगर वो परिवर्तन अपने में नहीं लाते, तो शायद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी नहीं बनते। ऑथर के हिसाब से हमारा सेल्फ इमेज हम खुद निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम किसी से बात करने में झिझक रहे हैं, या हमारी बॉडी लैंग्वेज पुअर लग रही है, आपको अपने में आत्मविश्वास नहीं लग रहा है, तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, उनके रिस्पॉन्सेस भी अच्छे नहीं आएंगे, सही नहीं आएंगे, और आप पर लोग भरोसा भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभी किसी के जीवन में किसी को किसी अपयश का सामना करना पड़ता है, और इससे
उस व्यक्ति में न्यूनगंड आ जाता है और उस व्यक्ति को जो सदमा पहुंचता है, उससे उसका सेल्फ इमेज बिगड़ जाता है। पर ऑथर का कहना है कि 10 में से 9 बार ये विचार काल्पनिक होते हैं और कभी-कभी ये टाइम या वक्त या हमें वक्त मौका देता ही है उसे सुधारने का, ऐसे विचारों को अपने दिमाग से निकाल के उनको ऐसे विचारों से अपने दिमाग को आजाद करने का। अभी सोचते हैं हमारी जो पर्सनालिटी है उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, उसका आत्मविश्वास कैसे निर्माण करें। ऑथर का कहना है कि हम ऐसे पॉजिटिव फॉर्मुलेशंस, ऐसे सकारात्मक संकेत, सकारात्मक जो सूत्रीकरण है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जैसे देते जाएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदल जाएगा, वह पॉजिटिव सोचने लगेगा और आपके मन का जो विश्वास है वह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक सूत्रीकरण ऑथर ने दिया है कि डे बाय डे, एवरी डे आई एम ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड माय सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग। यहाँ पर ये सूत्रीकरण अगर हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम अगर देते रहे, जैसे इसका मतलब है कि हर एक दिन के साथ मेरा मैं मन से मजबूत हो रहा हूँ और मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरा जो खुद के ऊपर विश्वास है वो हर एक दिन से बढ़ रहा है। ऐसा संकेत जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगेगा, वह पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भर जाएगा और आपकी पर्सनालिटी में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं मेरी वीडियो यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।